एक कदम शिक्षा के ओर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय योरसेल्फ पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जियोग्राफी के प्लेट टेक्टोनिक्स का क्लास लाया हूं। ये टॉपिक बहुत जरूरी है। अगर कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ये टॉपिक जियोग्राफी की सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इसे अच्छे से समझें। स्थलमंडल के वृहद खंड अर्थात क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित ठोस परत को प्लेट कहते हैं, जो दुर्बल मंडल के ऊपर संचालन करते हैं। महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बने होते हैं। इन्हीं प्लेटों के संचालन के कारण पृथ्वी के सतह पर होने वाली परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। इससे संबंधित सिद्धांत की प्रतिवादी का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भूचुंबकीय संकल्पना पर आधारित अध्ययन और सागर नीतल प्रशांत सिद्धांत का सम्मिलित परिणाम है। पृथ्वी की सतह पर प्लेटों की संख्या को लेकर भूवैज्ञानिक में एकमत नहीं है, लेकिन अमेरिकन अर्थ वैज्ञानिक के द्वारा दी गई संख्या को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार पृथ्वी की सतह पर 7 वृहद प्लेट है, जिसमें प्रशांत महासागर प्लेट न केवल सबसे बड़ी प्लेट है बल्कि महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है। वहीं अन्य वृहद प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट दोनों से बनी हुई है। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उसके बाद ही यूरेशियन प्लेट है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? तो वही उत्तर अमेरिकी प्लेट है और उसी के साथ में लगे दक्षिण अमेरिका प्लेट को देखिए। दक्षिण अमेरिका प्लेट के बगल में ही अफ्रीकी प्लेट है और अंतिम अंटार्कटिका प्लेट। तो ये है 7 प्लेटें, जिनके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। प्लेटों का एक दूसरे के सापेक्ष में संचलन 3 प्रकार से होता है। 1. अपसारी प्लेट संचलन। 2. अभिसारी प्लेट संचलन। 3. समांतर प्लेट संचलन। अब आगे जानते हैं संचलन कैसे और क्यों होता है। अपसारी प्लेट को इंग्लिश में डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2 प्लेट या 2 ब्लॉक को जो एक दूसरे से उल्टा संचालन कर रही है, इस प्रकार के संचालन को अपसारी प्लेट संचलन कहते हैं। दोनों प्लेट के पिछले किनारा को अभिसारी किनारा कहते हैं। अच्छे से देखिए इस तस्वीर को और समझिए। नोट हम बाद में बना लेंगे। महासागर के तल पर भ्रश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा जब घर्षण की क्रिया होती है, तब तीव्र गति से होने वाले कंपन के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, और जबकि भ्रंश घाटी के चौड़ाई में वृद्धि से दाब में आने वाली कमी के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। तब यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नितल पर आते हैं तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिससे नए क्रस्ट के रूप में महासागरीय कटक का निर्माण होता है। इसीलिए अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं और अपसारी प्लेट संचलन के कारण सागर के नीतल का प्रसार होता है। अब आप चाहें तो नोट बना सकते हैं। महासागर के तल पर भ्रश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण उत्पन्न तनाव मूलक बल के द्वारा जब घर्षण की क्रिया होती है, तब तीव्र गति से होने वाले कंपन के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, और जबकि भ्रंश घाटी के चौड़ाई में वृद्धि से दाब में आने वाली कमी के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। तब यही मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए महासागर के नितल पर आते हैं तो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जिससे नए क्रस्ट के रूप में महासागरीय कटक का निर्माण होता है। इसीलिए अपसारी प्लेट सीमांत को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं और अपसारी प्लेट संचलन के कारण सागर के नीतल का प्रसार होता है। मध्य अंटार्कटिका कटक, प्रशांत महासागर कटक, हिंद महासागर कटक के समीप होने वाली भूभौतिक घटनाओं का संबंधन अपसारी प्लेट संचलन से है। अभिसारी प्लेट संचलन। जैसा कि आप सब तस्वीर में देख पा रहे होंगे, दोनों प्लेट आपस में टकरा रहे हैं और इसी टकराव को अभिसारी प्लेट संचलन कहते हैं। और जो किनारा आपस में टकराते हैं उसे अभिसारी किनारा कहते हैं। अभिसारी प्लेट संचलन 3 प्रकार से होती है। महासागरीय महाद्वीप टक्कर, महासागरीय महासागरीय टक्कर और महाद्वीप महाद्वीप टक्कर। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर को देख पा रहे होंगे, अब इस तस्वीर को समझते हैं। जब 2 प्लेट आपस में टकराती है तो स्वाभाविक है कि एक प्लेट अंदर की ओर जाएगी और दूसरी प्लेट ऊपर की ओर जाएगी। अभिसारी प्लेट संचलन के कारण प्लेटों के टक्कर के द्वारा उत्पन्न संपीड़न बल से होने वाली बलन की प्रक्रिया से तटीय क्षेत्र में मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है।
अधिक गति और घनत्व वाले प्लेट का मुड़ने के बाद क्षेपण के कारण पृथ्वी की आंतरिक परतों के टूटने से तीव्र गति से कंपन होने से भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। वही अधिक गहराई में क्षेपित से प्लेट का अधिक गर्म होने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परत को तोड़ते हुए सतह की ओर आती है, तब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अभिसारी प्लेट संचलन। तो चलिए अब नोट बना लेते हैं। लिखिए, उत्तर या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में होने वाली भौगोलिक रचनाओं का संबंध महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत से है। प्लेटों के टक्कर के द्वारा उत्पन्न संपीड़न बल के कारण होने वाली बलन की प्रक्रिया से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी के तटीय क्षेत्र में मोरदार पर्वत का निर्माण हुआ। अधिक प्रगति और घनत्व वाले महासागरीय प्लेट का मुड़ने के बाद क्षेपण के कारण महासागरीय गर्त का निर्माण हुआ है। महासागरीय प्लेट का क्षेपण के समय पृथ्वी की आंतरिक परतों के टुकड़े पर या घर्षण के कारण तीव्र गति से कंपन होने पर मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। वही अधिक गहराई में क्षेपित प्लेट की क्रस्ट का आंशिक गर्म होने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परत को तोड़ते हुए सतह की ओर आती है, तब मोरदार क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया और भूकंप की उत्पत्ति का संबंध अभिसारी प्लेट संचलन से है। महासागरीय महाद्वीप टक्कर को समझने के बाद अब हम लोग महासागरीय टक्कर को समझेंगे। महासागरीय टक्कर में दोनों प्लेट महासागरीय होते हैं और इसकी प्रक्रिया महासागरीय महाद्वीप टक्कर के समान ही होती है, बस मैग्मा की उत्पत्ति सतह पर ना होकर सतह से दूर महासागरीय नितल पर होती है। मैग्मा की उत्पत्ति महासागरीय नितल पर होने के कारण यह मोरदार पर्वत का निर्माण नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं आपको नोट में लिखा दूंगा, तो अब नोट बना लेते हैं। लिखिए, प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर है। प्रशांत महासागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ है। यहाँ महासागरीय गर्त का निर्माण तट से दूर खुले महासागर में हुआ है। यहाँ पर भी महासागरीय प्लेट का क्षेपण के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति के साथ ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, जो स्थलीय सतह के जगह महासागर नितल पर होती है। यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया समूह का निर्माण हुआ है। महासागर के नितल पर अत्यंत नगण्य मात्रा में अवसादों का निक्षेपण के कारण पर्वत का निर्माण नहीं हुआ। तो अब महाद्वीपीय टक्कर को समझते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य में टेथेस सागर अवस्थित थी। टेथेस सागर के प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा होने वाली वलन की प्रक्रिया से मोरदार पर्वत के रूप में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, जो हिमालय से प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। टेथेस सागर के क्रस्ट का अधिक गर्म होने के कारण से संकुचन की प्रक्रिया हुई, जिससे भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट टक्कर हुआ है। इसी टक्कर के कारण होने वाली वलन की प्रक्रिया से हिमालय की उत्पत्ति हुई। अधिक गति वाली भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे झेपन हुआ है, लेकिन कम घनत्व होने के कारण झेपन अधिक गहराई में नहीं हुआ। इसीलिए हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन प्लेटों में संचलन के कारण घर्षण की क्रिया से मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। समांतर प्लेट संचलन को इंग्लिश में पैरेलल प्लेट मूवमेंट कहते हैं। इसका नाम और तस्वीर देखकर आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी समझ लेते हैं। यह प्लेट एक दूसरे के समान तो चलती है, परंतु विपरीत दिशा में चलने से
घर्षण के कारण ऊर्जा के निष्कासन से भूकंप आने की संभावना रहती है, किंतु प्लेट अंदर की ओर क्षेपण नहीं होने के कारण यहां ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो अब नोट बना लीजिए। लिखिए, समांतर प्लेट सीमांत पर नए प्लेट का निर्माण या क्रस्ट का क्षय नहीं होने के कारण इसे संरक्षी प्लेट सीमांत भी कहते हैं। इस प्लेट सीमांत पर जहां प्लेटों का एक दूसरे के समांतर लेकिन विपरीत दिशा में संचालन होता है, वहां घर्षण के कारण ऊर्जा के निष्कासन से भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। वही समांतर प्लेट सीमांत में कोई भी प्लेट अंदर की ओर क्षेपण नहीं होने के कारण यहां ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.